सो हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज मैं बात करूंगा पीटी के बारे में, जो कि मैंने अभी यस्टरडे अपना एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, और एग्ज़ाम में क्या हुआ, जो कैसा वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं वो आपको वो भी एक अलग से वीडियो बना कर उसमें आपको शेयर कर दूंगा कि मेरा वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा वहाँ पे माहौल था, कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे और कैसे हमने अपने एग्ज़ाम को कैसे करना था बेहतर, और कैसे अपना एग्ज़ाम को अच्छे से करना था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके मॉड्यूल के बारे में, पीटी में कितने मॉड्यूल होते हैं और इसमें क्या क्या टास्क होते हैं और एक मॉड्यूल में कितने टास्क हैं, और उसमें से आप किस तरह अपने स्कोर इन्हेंस कर सकते हैं। और वो भी बताऊंगा कि एक जो है मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे लिंक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप न्यू पीटी करना चाहते हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम और पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे एपी यूनी, जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, एपी यूनी जो है एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि अगर आपने फुली प्रिपरेशन करनी है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी टाइम आपने लगाना है, तो यहाँ पर इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि यहाँ पर ये दिख रही है। यहाँ पर मैंने खुद की इनकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, जो कि मेरी 18 डेज अभी लेफ्ट है। तो यहाँ पर इनकी 1 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो 14.99 सेंट है इनकी। तो यहाँ सर आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, या फिर 90 डेज 3 मंथ की, और फिर 6 मंथ की है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर आप आसानी यहाँ से अपना मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड या मैक्स कार्ड वगैरह अप्लाई करके लिए पैसे भी यहाँ पे पेमेंट करके आप यहाँ से इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और 1 मंथ अनलिमिटेड आप जितना चाहें यूज़ करें। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा यह है कि आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो जितनी देर तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप आगे पेपर एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले मॉक टेस्ट जो होता है वो आपने उसको प्रिपेयर करना, और उसको एक एग्ज़ाम से पहले 10-12 मॉक टेस्ट कर लें, और एपी यूनी यह आपको प्रोवाइड करता है। और वैसे भी कोई काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो आपको मॉक टेस्ट एक बार फ्री प्रोवाइड करते हैं, दैन उनकी भी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर होम से ये का इंटरफेस है इस एपी यूनी का, यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साइड पे जो दिया हुआ है, होम, माई कोर्सेज, स्टडी सेंटर, मॉक टेस्ट, ये दिए हुए हैं। यहाँ से आप मॉक टेस्टिंग से ले सकते हैं फ्री है। आप एक पूरा मॉक टेस्ट करें, जो कि एक पूरा एग्ज़ाम होता है 2 आवर्स का, और आप यहाँ पे 2 आवर्स का एग्ज़ाम कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर लें, और उसके बाद खुद चेक करें कि आप किस कदर यहाँ से एग्ज़ाम से स्कोर ले सकते हैं, और दैन आप एग्ज़ाम में कैसे स्कोर गेन करेंगे। यहाँ से आपको अपनी कारकर्दगी का पता चल जाता है कि आप किस लेवल के हैं, अभी आपको और प्रिपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, और जो आपका टारगेट है, जितने आपने स्कोर बनाने हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस करने, सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। किसी इंस्टीट्यूट से कुछ भी नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं। ये खुद प्रैक्टिस करनी है, आपने जो करना खुद करना है। तो प्रैक्टिस कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स यूज़ किए जाते हैं, वो टेम्पलेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये इसके ना फर्स्ट पे 4 मॉड्यूल होते हैं पीटी के, जो कि ये पीटी प्रैक्टिस पे जाकर यहाँ से आप देख सकते हैं, स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग है। और ये 4 मॉड्यूल है। इसमें 4 मॉड्यूल में स्पीकिंग जो है फर्स्ट पे होता है, जो कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम एग्जाम में भी ऐसा ही आपको दिखाई देगा। और इसमें 4 मॉड्यूल में ये स्पीकिंग फर्स्ट पे आता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट है रीड अलाउड, उसके बाद रिपीट सेंटेंस है, उसके बाद डिस्क्राइब इमेज है, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है। इसके आप अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये भी मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें टेम्पलेट यूज़ करना है, डिस्क्राइब इमेज में स्पेशली टेम्पलेट यूज़ करना है, उससे आपका स्कोर देखिएगा। विदाउट टेम्पलेट आप अपना स्कोर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा आपको। तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद राइटिंग सिर्फ 2 टास्क हैं, एक समराइज राइटिंग रिटन टेक्स्ट, जो कि एक आपको दिया होगा 200 वर्ड्स का, उसको समराइज करना है, मिनिमाइज करना, कम करना है, फिर 50-70 वर्ड्स में आपने उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक थीम होता है किसी चीज़ का, तो थीम थोड़ा सा छोटा होता है, वैसे ही आपने इसको करना है। और उसके बाद है राइट ऐसे, 2 से 300 वर्ड्स का ऐसे है जो आपने लिखना है। और ये इसके लिए भी टेम्पलेट है, जैसे जो मैट्रिक और इंटर में किए होते हैं, मैट्रिक में खास तौर पे हम करते हैं इंग्लिश के, तो ये वही ऐसे हैं। आप एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा, उस टॉपिक पे आपने ऐसे राइट करना है। तो इसके लिए भी एक टेम्पलेट यूज़ होती है। इसके लिए सिंपली आपने वो टेम्पलेट यूज़ करना, जहाँ पर ऐसे का टॉपिक होगा वहाँ पे आपने ऐसे का टॉपिक लिख देना। बाकी सारा टेम्पलेट आपने एक दफ़ा रटा लगा लेंगे, जैसे भी आप बेहतर समझे कर सकते हैं, वहाँ से आप कर लेंगे। और
थर्ड वाला है रीडिंग मॉड्यूल में, ये तो ईजी है इनसे बनस्बत। और ये जो स्पीकिंग वाले होते हैं ना ये टास्क, ये इसका स्कोर रीडिंग में भी काउंट होता है। आप जैसे कि स्पीक कर रहे हैं और एक तो आपका वो रीड भी कर रहे हैं, फर्स्ट पे रीड भी हो रहा है स्पीक भी हो रहा है, ये दोनों में आपका स्कोर होता है, डिवाइड हो जाता है आपका। तो ये इसमें भी तकरीबन 4-5 मॉड्यूल हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये फर्स्ट वाला है रीडिंग और राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है वो आपने कवर करनी होती है। और दूसरा जो मल्टीपल चॉइस है, इसमें सुना नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये अगर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता स्किप करते हैं, ये नहीं कि आपने रॉन्ग आंसर लगाएंगे तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके मार्क्स कट होंगे। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको मल्टीपल चॉइस को अगर नहीं आता। अगर आता है तो ज़रूर इसका करेक्ट आंसर लगाएं। और री ऑर्डर पैराग्राफ है, उसके बाद रीडिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है और मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मिनिमम 2 ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने होते हैं, इसमें सिंगल क्वेश्चन आंसर आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये उसके बाद लिसनिंग है जो कि लास्ट मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो सबसे पहले आपकी वॉइस जो होती है ना वो लवली होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, आपको एनर्जी होनी चाहिए। आप एक पावर से बोलेंगे ना, एक ताकत से बोलेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि जितना आपने ये नहीं कि स्पीड से बोलना ये मैटर नहीं करता, आपका एनर्जी से बोलना, मतलब कि आवाज़ जोश होनी चाहिए तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी स्पीड से। तो ये समराइज, इसमें समराइज स्पोकन टेस्ट है जो कि यहाँ पे फर्स्ट में स्टार्ट होता है। फिर मल्टीपल चॉइस है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, हाईलाइट्स करेक्ट समरीज है, मल्टीपल चॉइस हैं, उसके बाद सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स हैं और हाईलाइटिंग करेक्ट है और राइट फ्रॉम डिस्कशन है। तो ये इसके ये 4 मॉड्यूल है, इसको मैं आप फर्दर डिटेल से आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। चैनल पर नहीं होता गाइस, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और ये मैं नेक्स्ट स्पीकिंग के जो होगा इसको अलग से एलाबोरेट करूँगा, आपको बताऊँगा और इसमें टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा, जो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कि मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट से टाइम वेस्ट किया, वहाँ से टेम्पलेट मुझे प्रोवाइड किया गया था, तो मैं वो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो टेम्पलेट यूज़ करके देखिएगा, आई होप कि वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इस स्कोर में, इस पीटी के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।